मैनेजर कहिए, बड़े हर क्षेत्र में उन्हें कामयाबी मिली, सफलता। जो काम उन्होंने किया उसमें सफलता, उसकी कंपनी को फायदा ही फायदा हो, और वो सफलता ही सफलता में नए से नए आविष्कार वो करते थे, नए नए प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकता था। तो एक दूसरा व्यक्ति गया कारोबारी, उसने कहा आपकी सफलता का क्या रहस्य है? वो मुस्कुराए, कुछ देर मौन रहे, फिर बोले भाई बात यह है कि जिस काम को सब लोग असंभव करते हैं, असंभव हम उसको नहीं, जो काम अत्यंत कठिन कहते हैं लोग, उसको हम तुरंत करते, अभी करते हैं, और जिसे लोग असंभव करते हैं हम उसके बाद करते हैं। यानी चाहे कठिन कार्य हो या जिसे और लोग असंभव कार्य करते, वो सब कुछ हम कर लेते हैं। क्या अर्थ है? दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, सब संभव है अगर आप में इरादा हो। एक तीसरा उदाहरण, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश, उत्तराखंड से भी छोटा देश है, पर है रेगिस्तान, लगभग रेगिस्तान, कोई पेड़ पौधे इरले दिखते हैं। रेगिस्तानी इलाका, छोटा सा देश, सारे देश में मात्र एक नदी, उस एक नदी, और वर्षा कितनी होती है? साल में 20 से 40 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, जितना कि भारत के रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान है ना, आप जानते हैं, वहां जितनी बारिश होती है उतनी बारिश उस देश में। एक ही नदी, इतना कम पानी कि नदी बहती हुई समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही तालाब में, लेक में जब पानी नहीं, वर्षा नहीं और हरियाली नहीं, और वो देश दक्षिण में सऊदी अरेबिया उनका दुश्मन है, पूरब में सीरिया और इराक उसके दुश्मन है, उत्तर में लेबनान उसका दोस्त नहीं है, और पूरब में ईरान अपने हथियार बमों से उसको नष्ट कर देना चाहता है। चारों तरफ से घिरे हुआ वो देश, पानी नहीं, जंगल नहीं, कुछ नहीं, और देख अब बरसात नहीं। अब लेकिन क्या कहता है वो, आज ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है कि चीन, अमेरिका और रूस के टक्कर के, बल्कि उससे भी अच्छे। आज महादेश भारत अपने हथियार उस इजराइल देश से खरीद रहा है, यही नहीं, और हाईएस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी, यही नहीं, इजराइल देश की सब्जी, शाक सब्जी, इजराइल के फल, इजराइल के फूल के अनाज यूरोप के बाजार में बिकता है। आखिर कैसे इसे उत्पादन कर लेता है जहां पानी नहीं, कुछ इतना उत्पादन करता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करके वो निर्यात भी करता है। तरीका मैं भी नहीं बताऊंगा कैसे करता, पर इतना ऐसे देश के पास हिंदुस्तानी डेलीगेशन पहुंचा, बोले आपका सफलता का रहस्य क्या है? और उन्होंने कहा देखो भाई, अगर सच सच कहें, हाँ बुरा तो नहीं मानोगे,
नहीं आप, हम अगर सच कहेंगे तो आप बुरा मानते हैं। अरे कहिए तो सही, सच सच है। देखिए आप लोग अपने को बहुत पुराने सभ्यता वाला देश समझते हैं। आप सोचते हैं कि जो हमारे पुरखों ने जो काम किया, जो पुरखों ने परिपाटी अपनाई, पुरखों के तौर तरीके, उसी को आप अपनाते जाते हैं। उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। फिर आप लोग बड़े डरपोक लोग हैं। आप सोचते हैं कि अगर हम दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे, घुटने छिल जाए, इसलिए आप दौड़ना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि अगर हम कोई नया काम लेंगे तो आप असफल हो जाए, तो आप नया काम नहीं लेंगे। यानी आप डरे हुए लोग हैं, आप घबराए हुए लोग हैं, आप खतरे से डरते हैं और आप पुराने अपने पुरखों की घिसी पिटी परंपराओं से पीछे लगे। इसलिए आप कोई नया काम नहीं कर सकते, कोई जबरदस्त काम नहीं कर सकते। इसलिए आप जहाँ से तहाँ रह गए। इतनी कड़वी बात। इजराइल लोग दुश्मनी से घिरे हुए होते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भारत से 1 साल बाद उन्हें स्वतंत्रता मिली और कहाँ भारत कहाँ वो, क्यों? वो नहीं डरते, वो किसी की नकल नहीं करते थे। हम नकलची हैं, पुराणपंथी हैं, उसे कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो आपको निर्णय हम करेंगे। परवाह, खतरे का ख्याल मत करिए, असफलताओं की परवाह मत करिए। इसी धरती में, इस धरती में एक महिला सतगढ़ की भी थी। उस महिला ग्राम प्रधान, पता है उसको भारत के राष्ट्रपति ने सारे भारत पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रधान की उपाधि दी थी 2 साल पहले। आप ही की तरह से महिला है, आप भी भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, बन सकते हैं। ऐसी हमारी शुभकामना है। जय हिंद।